नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि पैगंबर पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नूपुर शर्मा पे कार्रवाई की है। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने खुद को नूपुर शर्मा की टिप्पणी से अलग किया है और कहा है कि पार्टी की लाइन ये नहीं है, इनके बयान पार्टी की लाइन से अलग हैं। बीजेपी ने इस मामले पर यह कहा कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ ये काम किया गया है। आखिरकार बीजेपी ने इस पर कार्रवाई की है। नूपुर शर्मा के बयानों को लेकर काफी विवाद रहा। बीजेपी ने इससे पहले दोनों के बयानों से खुद को अलग किया, यानी कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों से खुद को अलग कर लिया था और बीजेपी ने यह साफ किया है कि पार्टी की ये विचारधारा, ये नीति नहीं है, इसलिए जो बयान है उससे बीजेपी अपने को अलग करती है और इन्हें सस्पेंड किया गया है। नूपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। नवीन जिंदल को भी उनके बयानों की वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा पे कार्रवाई की है। नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करती रही हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा नवीन जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने ये जो टिप्पणियां थी नूपुर शर्मा की, उससे खुद को अलग किया और कहा भी किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान पार्टी को स्वीकार नहीं है। बीजेपी सर्वपंथ समभाव को मानती है। बीजेपी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार नहीं जो किसी भी धर्म की भावनाओं को ठोस पहुंचाए। बीजेपी न ऐसे विचार को मानती है न प्रोत्साहन देती है। भारत की हजारों सालों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। बीजेपी से सस्पेंड किए जाने के बाद नूपुर शर्मा, जिनके बयान की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया, उन्होंने भी बयान जारी करके कहा है कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत सारे शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। बार बार शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी भी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। ये नूपुर शर्मा का बयान है जो उन्होंने पार्टी से सस्पेंड होने के बाद दिया है। वो कह रही हैं कि वो अपने बयान को वापस लेती हैं और उनकी ये सफाई है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो मंशा थी वो किसी को भी कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। उन्हें उकसाया गया और इसलिए रोष में आकर उन्होंने ऐसा कहा। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय करना चाहिए था कि इस तरीके के तत्वों को कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ पनाह ना दे, ताकि एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश की जाए। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। देखिए, ये पार्टी का बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट न कर सके और किसी की आस्था पर चोट न कर सके।
तो कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, ये बात जो है वो तारीफ के काबिल है कि बीजेपी ने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन कुछ विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दूसरी, वो इसमें मीन में भी निकाल रही हैं और कह रही हैं कि वापस नूपुर शर्मा को ले आया जाएगा, उन्हें प्रवक्ता बना दिया जाएगा। बहरहाल इस समय नूपुर शर्मा पे कार्रवाई की गई है और बीजेपी का ये कदम जो है ये सराहनीय है। और इसे कैसे देखा जाए, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रहमान खान। हमने अभी सौरभ भारद्वाज का एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि खाड़ी देशों के डर से बीजेपी ने ये कदम उठाया है। क्या इस समय ऐसा कहना सही है? वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ समय के बाद में नूपुर शर्मा को वापस ले आया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, उन्हें प्रवक्ता बना दिया जाएगा और इस समय जो किया गया है वो सिर्फ खाड़ी देशों के डर से है। पर आपको लगता है ये समय कहना सही है या सराहना करनी चाहिए बीजेपी की कि उन्होंने कदम उठाया? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, बीजेपी ने कुछ कदम उठाए हैं, उसको हम वेलकम करते हैं। मगर ये जो देश की बदनामी हो रही है सारे दुनिया में, जैसा कि 2 दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि इसके बाद देश के बारे में जो यहाँ कम्युनल फिजा बन रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। यहां कह देने से कि ये सही नहीं है, हम कुछ नहीं हो रहा है, ये देश की बदनामी होती रहेगी। अब जो खाड़ी देशों ने जो कदम उठाया है उससे भी मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर ये बीजेपी पोलराइज की पॉलिसी करके किसका भला करना चाहते हैं? सिर्फ अपने वोटों के लिए भला करना चाहते हैं। रहमान साहब, आपको लग रहा है कि बीजेपी अपनी ये नीति कम से कम ये दिखा रही है कि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इस तरह की आलोचना हुई दुनिया भर में, तो जैसे नूपुर शर्मा पे कार्रवाई हुई, नवीन जिंदल पे कार्रवाई हुई, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं बर्दाश्त करते हैं और पार्टी की विचारधारा इससे अलग है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर क्या इस पर बने रहेंगे वो? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्योंकि पहले भी पिछले दिन भी आरएसएस के मुखिया बोलते रहते हैं, मगर यहाँ जो लोग उनके संघ परिवार के लोग हैं वो जो करना करते हैं, मस्जिद के ऊपर अटैक करते हैं, काऊ स्लैटर के ऊपर अटैक करते हैं, हर चीज पे रोजाना दंगे फसाद हो रहे हैं मुल्क में। तो इसको बंद करना चाहिए। मुल्क पहले अहम है, ना कि ये आप सत्ता में रहे या नहीं है। लोग मुल्क को अगर आप बांट देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? क्योंकि इस समय हमारे साथ कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से एक सवाल पूछ लेती हूं आपसे रहमान साहब कि जब नूपुर शर्मा के बयान आए उसके बाद सोशल मीडिया पे हम सब ने देखा, आपने भी देखा, इसको दोहराने की बात नहीं कि कितनी नफरत, कितनी गाली गलौज और किस किस तरह की धमकियां सामने आई। तो नूपुर शर्मा जिन्होंने कहा पार्टी ने उसके ऊपर कदम उठाया, लेकिन उनको लेकर जो तमाम तरह की धमकियां दी गई, तो दोनों तरफ से ये जो पोलराइजेशन इतना ज्यादा बढ़ता है खास करके सोशल मीडिया पे, वो भी सही नहीं है। इस तरह की जो धमकियां उन्हें मिल रही थी, ये भी सवाल उठाया जाएगा कि क्या अब उनकी सुरक्षा को लेकर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है, पर उसको कौन इंश्योर करता है? ये सब सवाल भी अभी आप देखें तो सोशल मीडिया पे उठने लगे हैं। देखिए, धमकी किसी को भी कोई आदमी या कोई संगठन नहीं दे सकता, क्योंकि कानून का राज है हमारा। धमकी देना मैं मानता नहीं, मगर इस तरह धमकी कब दी जाती है? जब स्टेट फेल होते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये तो सिंपल क्राइम है। धमकी देना सही नहीं है ये आप मानते हैं? आप कह रहे हैं कि धमकी दे दी तो कोई बात नहीं। धमकी देना सही नहीं है। कोई कहीं धमकी इंडिविजुअल या कोई भी संगठन को धमकी देने की इजाजत नहीं है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी करे कर सके। आप जब अगर स्टेट एक्शन नहीं लेती तो इस तरह के वारदात होते हैं, लोग जज्बात में आते हैं। आप जज्बात में आने के लिए उनको प्रवोक करते हैं। नहीं, पर इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते आपके जज्बात में आके कुछ इस तरह की। फिर नूपुर शर्मा भी तो यही कह रही है कि उनके जज्बात वो भी रोष में आ गई क्योंकि शिवलिंग का अपमान किया जा रहा था। नहीं, देखिए, इस्लाम में आप जानते हैं कि किसी भी मजहब के बारे में बुरा भला कहना हराम है, ये परमिटेबल नहीं है। तो ये मजहब आप इस्लाम को अलग रख दीजिए इससे। कोई इंडिविजुअल गलती करता है तो ही इज पनिशेबल, बट ये इसका मतलब नहीं कि कानून और देश खामोश रहे। अगर पहले से ये एक्शन करते तो ये नहीं होता था। जी
पहले से एक्शन करते तो ये नहीं होता, लेकिन आप इस बात से मेरे ख्याल से इस बात से बचना नहीं चाहिए कि दोनों तरफ से ही इस तरह की हरकतें होती हैं। कम से कम सोशल मीडिया पर ये दिखता है और माहौल बहुत खराब है। नहीं, आज माहौल बहुत खराब है। एक देखिए, आज दोनों को यही कंपेयर करना, एक माइनॉरिटी एक मेजॉरिटेरियन रूल कभी भी डोमिनेट कर लेता है ऐसे, इसमें तो माइनॉरिटी सफर होते हैं, तो इससे स्टेट उनके प्रोटेक्शन के लिए आना चाहिए। तो अब जो कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है और बीजेपी ने जो बयान दिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी अपनी छवि को बदल रही है, बीजेपी ने या आप कहते हैं कि किसी तरह के दबाव में काम कर रही है? आपने सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात की, आपने कहा कि इंटरनेशनली बदनामी हो रही है भारत की। तो ये जो चंद दिनों से आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने भी कल कुछ इसी तरह से बयान दिया है, अच्छा बयान दिया है। आज ये बीजेपी ने जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, ये भी अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। अच्छा माहौल बनाना चाहिए मुल्क में। हम ये ऐसी हेट का उसको प्रचोदन करके हम मुल्क को अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, इस तरह के बयानात देकर कम्युनल हेटरेट बनाए देके वो मुल्क की भी खिदमत नहीं कर रहा है, मुल्क का चाहने वाला नहीं है, वो मुल्क के सालिमियत को या उसको खराब कर रहा है। तो ये जरूरी है कि कोई भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो, किसी के मजहब के बारे में बुरे लफ्ज इस्तेमाल करना ये गुनाह है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पूरा मामला जो है वो क्या है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। रहमान साहब, ये नूपुर शर्मा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है, बल्कि बीजेपी ने नवीन जिंदल के खिलाफ भी कार्रवाई की है और उन्हें भी निष्कासित किया गया है। और नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया है उनके बयानों के लिए। उन्होंने पैगंबर साहब के ऊपर जो टिप्पणियां की थी उसके लिए उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया है। और बीजेपी ने एक बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी सर्वपंथ संभाव को मानती है, बीजेपी किसी के भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहती और उसमें यह विश्वास नहीं रखती है। बीजेपी को अपने तमाम इस तरह के विचारों से अपने को अलग करती है। ये पार्टी का विचार नहीं है। जो किसी भी धर्म की भावनाओं को ठोस पहुंचाए, बीजेपी ने ऐसे विचार को मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। तो ये कहा है बीजेपी की तरफ से। नूपुर शर्मा ने भी इसके बाद अपना बयान जारी किया है और कहा है कि उनके बयान से अगर किसी को चोट पहुंची है तो उनकी ये मंशा नहीं थी, लेकिन वो रोष में आ गई थी क्योंकि उन्हें हर दिन ऐसा भड़काया जा रहा था शिवलिंग का अनादर करके, ऐसा नूपुर शर्मा का कहना है। नूपुर शर्मा पे जो कार्रवाई हुई है, पीकेडी नाम्बियार हमारे साथ हैं, बीजेपी समर्थक। हमने अभी सौरभ भारद्वाज को सुना और कई तरह से ये बात आ रही है कि ये जो कार्रवाई की गई नूपुर शर्मा पे वो कुछ देर से की गई है। माहौल ऐसा बन गया, अगर कार्रवाई पहले हो इस तरह के बयानों पे तो फिर ये नौबत नहीं आए। पीकेडी नाम्बियार, हालांकि मैं कहना चाहूंगी कि जो कार्रवाई हुई है भी वो सराहनीय है कि बीजेपी ने ये कदम उठाया है। नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। हर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अपना अपना राय हो सकता है। जब वो पार्टी का मत से या पार्टी का लाइन से जब अलग हो जाते हैं जी, और मे बी वो उसमें हो सकता है कि थोड़ा देर हो गया, ये तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह विश्व का सबसे बड़ा पार्टी हर रिलीजन को, हर धर्म को पूरी तरह एक ही तरह से देखते हैं। एंड मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा चेतावनी है जो पार्टी के अंदर हर सर्वधर्म संभावना का जो उनका जो पार्टी का जो लाइन है उसी को। पीकेडी नाम्बियार, आपको लगता है कि इससे वो तमाम लोग जिनको कि हम कभी कभी फ्रिंज एलिमेंट कह के दरकिनार कर देते हैं, पर वो अब फ्रिंज एलिमेंट नहीं, बहुत मेन एलिमेंट्स होते जा रहे हैं, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो या तमाम ऐसे लोग हों जो इस तरह के बयान देते हैं, उनको एक सीख मिलेगी और उनके ऊपर एक संदेश जाएगा, एक सख्ती का संदेश कि ऐसे बयान जो है वो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, मैं एक ही बात आपको कह सकता हूं, जैसे कोई पार्टी उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं जो कोई पद के अंदर बैठा हुआ है या कोई पार्टी का कार्य करता है। जो पार्टी के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी बैठा है, वो जो कर रहे हैं उसके अंदर पार्टी को कुछ खुद का कोई फैसला नहीं सुना सकते।
मैं ये समझता हूँ इससे एक तरह से एक मैसेज पूरा कार्यकर्ताओं को या पार्टी का जो वक्ताओं को ये दे रखा है कि दैट पार्टी कोई रिलीजियस मामला में या रिलीजियस काइंड ऑफ कमेंट्स देना नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार हो सकता है, बट जब आप पार्टी का एक पदाधिकारी हो तो पार्टी के विचार के साथ रहकर ही उनको बात करना चाहिए। मेरे ख्याल से नुपुर शर्मा जी जो भी कहा, मेरे ख्याल से उनका व्यक्तिगत विचार है। ये पार्टी का आज का निर्णय से ये साफ उन्होंने सबके सामने रख दिया कि ये पार्टी का विचार नहीं है, ना पार्टी का मत है। तो मुझे लगता है कि इसको हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड एक तरह से एक जीरो टॉलरेंस ऑन रिलीजियस मैटर। बट ये कहते हुए नगमा जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे आज बीजेपी ने किया है उसी तरह से जब बहुत सारे आपने कुछ दिनों से देखा है कि जिस तरह से लोगों ने शिवलिंग का अनादर कर रहे हैं, जो या बॉलीवुड मूवीज में हमारे जो शिव भगवान और जो देवी देवताओं का जो अपमान करने वाला जिस तरह से लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म देवी देवियों के ऊपर जो अनादर दिखाते हैं, उन लोगों को भी चाहे कोई भी रिलीजन हो, जो कोई भी पार्टी हो, हर किसी को इस तरह स्पेशली खास करके मीडिया जैसे सीनियर जर्नलिस्ट लोगों को उसके खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए। तो अगर आप निंदा के लिए अगर कोई भी मत निंदा करते हो या कोई भी रिलीजन को धर्म को निंदा करते हो, उसका भी एक तरह से एक कानून या और व्यवस्था हर जी मैं आपने जो बात कही है उसके ऊपर मैं के रहमान खान कांग्रेस वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप मानते हैं इस बात को और आप लोग इसको इंश्योर करेंगे रहमान साहब के शिवलिंग का अनादर अगर टीवी डिबेट्स पर मेन स्ट्रीम में जिस तरह इन दिनों हो रहा है, जैसा पीकेडी नंबियार कह रहे हैं, उन चीजों पर भी रोक लगनी चाहिए? देखिए, कोई भी धार्मिक विचार को उनका पर्सनल ये होता है, वहां कोई उसके खिलाफ बोलना ये सही नहीं है। अगर जैसा कि आपने हमारे नंबियार साहब ने कहा कि जो पार्टी के मेंबर्स रहते हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, जो पार्टी के बाहर जो रहते हैं उनके ऊपर हमारा कोई ये गलत बात है। ये जो है वहां सरकार की जिम्मेदारी आती है। ये कहने के जो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार हर के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी में नहीं हो, उनके ऊपर सख्ती करना चाहिए ऐसे बयानों को लेकर। गलती हो रही है कि आप ऐसों को ज्यादा तकवीत देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, आज तक उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में उनको नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात समझी। तो मैं एक माहौल बदल जाता है। ओके, पर मैं अभी पीकेडी नंबियार जो कह रहे थे मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। फिर वैसे में वो तमाम लोग जो टीवी पे दूसरे धर्मों का अनादर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर शिवलिंग का अनादर करते हैं, उनके पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। किसी भी लोगों को दूसरे धर्मों के ऊपर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो कोई भी हेट के जरिए से मजहब को लेके, अपने देवी देवताओं को लेके या मजहब के विचारों को लेकर टिप्पणी कर दूसरे मजहब को गलत ठहराते हैं या उसका अपमान करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो मजहब पे टिप्पणी, धर्म का अपमान, इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी तरफ से हो। धन्यवाद आप दोनों का शामिल होने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर यही है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निष्कासित किया है और ये एक तरह से एक संदेश है, सख्त संदेश है उन लोगों के लिए जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। बीजेपी ने साफ कहा है कि वो इस बयान से खुद को अलग करती है, ये पार्टी की विचारधारा नहीं है, किसी के धर्म का अनादर पार्टी इसे नहीं मानती, पार्टी सर्वधर्म सम्मान में विश्वास करती है और नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को पार्टी ने हटाया है, निष्कासित किया है, सस्पेंड किया है। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम देश की बात में। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग और पलायन के मसले पर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से कश्मीर
संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग नहीं, एक्शन चाहिए। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से परेशान होकर अब कश्मीरी पंडित एक बार फिर कश्मीर से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि फिर 90 का दौर आ गया है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन बीजेपी उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रही है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में कश्मीर में 9 लोगों की टारगेट किलिंग आतंकवादियों ने की है। इसमें कश्मीरी पंडित हैं, जिस बात से उसके बाद से ही इलाके से पलायन शुरू हो गया है, बल्कि पलायन की मांग है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार ये फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे। लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां, कॉलोनियों के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। ये ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। और अब मुंबई से खबर आ रही है कि वहां पे एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 961 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत की भी खबर है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि शायद ये कोरोना की चौथी लहर है। ये हम देख रहे हैं कि ये शायद चौथी वेव है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। जो भी हम कह रहे हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि मास्क लगा के घूमो। अभी तक हमने मास्क लगाना कंपलसरी किया नहीं है, लेकिन शायद वो समय आ सकता है। अभी यही है कि हम खुद की जो हम कहते हैं कि अगर आपको बाहर जाना हो, कहीं लोगों से मिलना हो, तो मास्क पहन के घूमिए, अपना बूस्टर डोज लीजिए। यही हम सबसे कह रहे हैं। देश की बात में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।